Hello, how are you all? So, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, वट एवर जिस भी टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने सैल्यूटेशन ले लें। और आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 1 है। ये हमारे क्लास 9th CBSE बोर्ड का मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। जो बच्चे भी इस चैप्टर को बिल्कुल भी ध्यान से नहीं पढ़ते हैं वो बिल्कुल गलत करते हैं, क्योंकि हमारी 9th क्लास के ये बेसिक से लेकर के एडवांस जब हम बड़ी क्लास में चले जाते हैं, क्लास 10th 11th 12th, उसके भी बेसिक्स क्लियर करने के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा इस चैप्टर को जितना हो सके उतना अच्छी तरीके से पढ़ें, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको इस चैप्टर को इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूं कि आपको दोबारा कभी भी बुक उठाने की नीड ना पड़े। चलो चलो फटाफट रिवाइज करते हैं और समझते हैं कि मैटर इन आवर सराउंडिंग। देखो, मैटर वर्ड जो है हमने इस क्लास 7th 8th में इंट्रोडक्शन पढ़ चुका है। तो क्या होती है डेफिनेशन मैटर की? क्या होती है डेफिनेशन मैटर की? मैटर इज एनीथिंग हैविंग mass and occupies space called matter। वाह वाह, मज़ा आ गया। अच्छा जी, तो ये तो वही डेफिनेशन है जो क्लास 7th में पढ़ी, 8th में पढ़ी। अच्छा, एक चीज़ समझ लें आप ज़रा, जो ये मैटर है, अब क्लास 9th में आ चुके हैं, हमारी 9th 10th 11th 12th जो है सीनियर क्लास की कैटेगरी में आती है। तो बस ये डेफिनेशन जो है ना, एक लाइन ऐड कर देंगे। मैटर इज मेड अप ऑफ very small particles called atoms। बहुत प्यारी बात है ना। हमारे पास क्या होता है, जो ये मैटर होते हैं, अभी समझेंगे मैटर क्या होते हैं, कौन कौन से मैटर होते हैं। तो जितने भी मैटर्स होते हैं, ये वो वाला मैटर नहीं है जो हमारे आसपास में आपस में हो जाता है। तो जितने भी मैटर होते हैं वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और उन पार्टिकल्स का नाम क्या होता है? एटम। अब आप इसको बहुत ध्यान से समझ के चलिए, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, मिक्सचर्स ऐसी बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म्स आने वाली है। तो उसके लिए आपको बिल्डिंग ब्लॉक टर्म एटम बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए कि मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है उसे हम एटम बोलते हैं, और जितने भी मैटर होते हैं वो सभी एटम से मिलकर बनते हैं। बहुत बढ़िया। अब चैप्टर के नेम पे वापस आओ जरा। लिखा है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। इसका मतलब ये है कि हमारा सराउंडिंग जो है, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं, फील करते हैं, वो सभी किस चीज़ से मिलकर बनी है? ये किससे बनी है? वो सभी बनी है किससे 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 किससे? ये किससे मिलकर बनी है? मैटर से। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। तो हमारे पास जो है मैटर के डेफिनेशन से तो हम सभी बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर है। अच्छा, आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। आप ये सारे पॉइंट्स को एज इट इज़ नोट कर सकते हैं, और अच्छी तरीके से समझ के रिपीटेशन में बार बार पढ़ के इसको अच्छे अपने माइंड में फिक्स कर लेंगे। फिर आपके कहीं भी नंबर नहीं कटेंगे, और इस सेक्शन से किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन ज़रूर आता है, चाहे वो केस बेस्ड स्टडी हो, चाहे वो असर्शन रीजनिंग हो, MCQ हो, या जनरली डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो हमें मैटर की डेफिनेशन क्लियर है, फिर से एक बार देख लेते हैं, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैटर इज एनीथिंग हैविंग अ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस कॉल्ड मैटर। और जो मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं हम? एटम्स। ठीक है, आगे चल के ना हम इस एटम को एक्सपेंड करके बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर पढ़ने हैं, उसमें बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तो वो तो हम आगे देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात मैटर की हो चुकी है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट हमें समझना है, विच इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर, बहुत अच्छा। हमारे पास जो स्टेट ऑफ मैटर होती है वो मेनली मैं ये नहीं कह रहा एक सिर्फ 3 ही होती, नहीं, बहुत सारी होती हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली 15+ तो देखने के लिए मिलती ही हैं स्टेट ऑफ मैटर। लेकिन हमारे सिलेबस में कितनी है? हमारे सिलेबस में मेनली क्या है? 3, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ठीक है, अच्छा, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। अब एक चीज़ देखें, ये जो तीनों स्टेट ऑफ मैटर है ना, ये हमारे पास क्या है, ये तीनों की तीनों बनती किससे हैं? पहले समझ के चलिए। तीनों की तीनों बनती हैं पार्टिकल से। किससे मिल के बनती हैं? पार्टिकल से। अभी पार्टिकल क्या है? अरे अभी तो समझाया, ये क्या है? एटम्स। इन पार्टिकल्स का नाम ही क्या है? एटम्स है। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, इन एटम्स का साइज इतना ज़्यादा स्मॉल है, इतना स्मॉल है, ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट। आप स्मॉलेस्ट ऐसे समझ सकते हैं, 10⁻21 टाइम्स, है ना, 0.10⁻21 टाइम्स माइनस का लगा लो यहाँ पे।
तो इसे हटा दो, ठीक है। 10⁻⁻21 टाइम्स, समझाओ समझाओ समझाओ, लगभग लगभग 0.0000021 टाइम लिखना पड़ेगा, फिर लाके लास्ट में 1 लगेगा। तो इतना छोटा होता है इन एटम्स का साइज़, है ना। और अगर आप लगाना चाहें आइडिया तो आप लगा सकते हैं कि हमारे पास जो है, जो एक ड्रॉप ऑफ वाटर होता है उसमें लगभग लगभग आप समझिए कि 10⁻23 यानी 1 के आगे आपको 23 ज़ीरोज़ अगर आप लगाते जाओ तो इतने ज़्यादा क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। तो आप समझो एटम का साइज़ कितना ज़्यादा छोटा है। एक ड्रॉप ऑफ वाटर है, उसके अंदर 10⁻23, 1 के आगे 23 ज़ीरोज़, इतने सारे एटम सिर्फ 1 ड्रॉप ऑफ वाटर के अंदर कंटेंट है। तो हम समझ सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, उनका साइज़ बहुत ज़्यादा क्या है, छोटा है। स्टेट ऑफ मैटर समझने के लिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है। वापस आते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर जरा। हमारे पास जो सॉलिड स्टेट होती है, सॉलिड स्टेट अचीव तब होती है जब मेरे पास जो है ये जो छोटे छोटे एटम्स हैं ये एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये सारे बहुत एक दूसरे के क्या हैं, बहुत ज़्यादा पास पास हैं, है ना। अब आप कहेंगे भैया पास पास, हाँ यार पास पास तो दिख रहे हैं, बढ़िया बात है ना। लिक्विड इसके साइड में बना देते हैं। तो जो लिक्विड स्टेट होती है वो कुछ ऐसी दिखती है। इसके साइड में गैसेस बना देते हैं, है ना। इसके साइड में क्या है, गैसेस भी बना देते हैं। तो लिक्विड्स में सिनेरियो कुछ ऐसा ऐसा हो जाता है ना, थोड़ा सा ऐसा ऐसा। गैसियस बना देते हैं। अब अच्छा, मैं आपको सारी मिस्ट्री यहीं सॉल्व करता हूँ, पीछे से अच्छी आप इंग्लिश फॉर्मल लैंग्वेज जो भी आप बोलना चाहें बोल के इसमें कॉपी कर देना। अच्छा जरा देखो, मैं यहाँ पे ना यहाँ से 2 एटम्स को उठा लूँ, है ना। अगर मैं इन्हें जूम करके बड़ा बड़ा करके देखूँ ना तो मुझे इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। लिक्विड्स के ही 2 एटम्स को मैंने उठा लिया, इनका स्ट्रक्चर जब मैंने जूम करके देखा कुछ ऐसा दिखा। और वही 2 एटम्स जो है मैंने अपने गैसियस के उठा लिए, उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखा, है ना। अभी समझ के चले। तो आप कहोगे भैया ये दोनों बहुत पास पास हैं। आप बहुत ध्यान देना, हमारे पास क्या होता है, 2 एटम्स के बीच में क्या होता है, 2 एटम्स के बीच में हमेशा क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। 2 एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के नाम से बहुत फेमस है ना। अच्छा, सेम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ भी है, यहाँ भी है। हमारे पास सॉलिड्स के केस में जो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। कैसा होता है, स्ट्रांग होता है। इसीलिए क्या है, ये सारे एटम्स आपस में एक दूसरे से पकड़े हुए हैं। भैया बहुत स्ट्रांग है, अगर जो बहुत स्ट्रांग होता है वो अपनी रूलिंग करता है, भैया अपनी मर्जी चलाएगा। सारे एटम्स स्ट्रांग है, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका फ्रेंड आपका हाथ बहुत टाइटली पकड़ ले, आप आसानी से नहीं छुड़ा पाएंगे, आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। सेम वही सीन यहाँ पे भी है। इनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ना। इतना स्ट्रांग है कि हिलते भी नहीं है आसानी से, है ना। इसीलिए हम एक वर्ड और यूज़ करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेस नहीं होते बिल्कुल भी। एग्जांपल दूँ, देखो इधर देखो, इधर देखो, ये जो पेन जिससे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये भी सॉलिड है। देखो दबा रहा हूँ, दब नहीं रहा बिल्कुल भी, मैं फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा हूँ बट ये क्या है, डिफॉर्म नहीं हो रहा अपनी शेप से, कंप्रेसिबल बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि मैं अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ उससे भी कोई फ़र्क इसको नहीं पड़ रहा। अच्छा, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लिक्विड के केस में वो बहुत सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है। सॉलिड के कंपैरिजन में क्या है, लो होता है। कैसा होता है, लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अच्छा, आगे आते हैं। आगे यहाँ पर अगर हम गैसियस की बात करते हैं तो गैसेस के केस में ये और ज़्यादा क्या हो जाता है, लीस्ट। क्या हो जाता है, लीस्ट, है ना। लीस्ट वर्ड लिखेंगे तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, लिक्विड्स के केस में तो हमारे पास सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है, गैसियस में बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। इस चीज़ का हम बहुत ध्यान रखेंगे। अच्छा, कंप्रेसिबिलिटी की बात कर लो, इसे कंप्रेसिबल या कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड्स में क्योंकि मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो कंप्रेसिबल बहुत कम है। कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड की कितनी है, ऑलमोस्ट क्या है, ऑलमोस्ट नो के बराबर, बिल्कुल भी नहीं होते, डिफॉर्म नहीं होते अपने शेप से। जिस शेप में उसी शेप में रहते हैं। एग्जांपल देखो पेन का, मैं अगर इसको दबाने की कोशिश करता हूँ तो इसके शेप में कोई भी चेंज नहीं आया है। क्यों नहीं आया, क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड्स के पार्टिकल बहुत पास पास हैं, तो मैं इसे फोर्स लगाकर भी डिफॉर्म नहीं कर पा रहा। लिक्विड के एग्जांपल, अब पानी में हर रोज़ हम नहाते हैं तो हम पानी में देखते हैं, हम आराम से मग को डिप करते हैं, वो आराम से डूब जाता है, फिर आराम से पानी निकल कर आ जाता है, ग्लास में वाटर फिल कर पाते हैं ईजिली। तो पानी जो है हल्का सा हाथ लगाते के साथ ही कंप्रेस हो जाता है।
इसीलिए क्या है, लिक्विड्स के केस में ये जो कंप्रेसिबिलिटी है इसे हम बोलते हैं लिटिल कंप्रेसिबल। और अगर हम गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस के केस में हमारे पास जो कंप्रेसिबिलिटी है वो क्या होती है, मैक्सिमम, है ना, मैक्स कंप्रेसिबिलिटी, है ना, मैक्स क्या है, कंप्रेसिबिलिटी होती है। तो आप इसे कंप्लीट लिख लेंगे, मैक्स कंप्रेसिबिलिटी। ओके, अच्छा, तो ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई बहुत ध्यान से। अगर आप ये बेसिक्स आप समझ चुके हैं तो आप पूरे चैप्टर में कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन अगर आप इसमें कंफ्यूज रह गए तो फिर आगे चल के चैप्टर में क्लियरिटी आना बड़ा मुश्किल है। आगे चलते हैं। तो हमारे पास क्या है, अब जरा पॉइंट्स पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा गया है। पहला पॉइंट है मेरे पास डेफिनेट शेप। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, ये पेन जो है सॉलिड है, ये पेन क्या है, सॉलिड है, इसका डेफिनेट शेप है। आप इसे कहीं पर भी लेके जाएं, शेप इसका चेंज नहीं होगा, सॉलिड का शेप चेंज नहीं होता। अब रीज़न क्या है, अभी तो डिस्कस करा हमने, देखो यहाँ क्या लिखा है, रीज़न क्या है इसका, रीज़न क्या है, ये क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ या इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो होती है सॉलिड के केस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसकी वजह से क्या होता है, इनका शेप फिक्स्ड होता है। तो एक बात को समझने के कई तरीके होते हैं, ठीक है। आगे लिक्विड के केस में नो डेफिनेट शेप। अच्छा, बात सही है। लिक्विड को आप ना एक काम करेंगे, जैसे हमारे पास क्या होता है, मेरे पास ये वाटर बोतल है, ठीक है, एग्जांपल ले लेंगे, गंदी ड्राइंग है सॉरी। तो मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक वाटर बोतल है, अब यहाँ तक मैंने पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्या है, मेरे पास एक बीकर था, ठीक है, इससे ज़्यादा बड़ा है, तो मैंने इस पानी को यहाँ पोर कर दिया, वो इतने में सेटल डाउन हो गया। इसमें देखो ज़्यादा हाइट तक जा रहा है, इसमें कम हाइट तक जा रहा है, ठीक है। तो अच्छा, तो ये जो पानी है ये पूरा पूरा मैंने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, कुछ भी चेंज नहीं करा, कुछ पिया, कुछ मिस नहीं हुआ है, जितना पानी था उतना ही एज इट इज़ यहाँ पे डाल दिया। अच्छा, तो यहाँ पर क्या है, पहले इस वाटर ने, इस लिक्विड ने इस बॉटल का शेप लिया था, जब कंटेनर चेंज कर दिया तो लिक्विड का शेप भी चेंज हो गया। तो इसीलिए हमने क्या लिखा है कि लिक्विड के पास कोई भी फिक्स शेप नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलो, गैसेस के लिए बात करते हैं, तो गैसेस के लिए लिखा है नो डेफिनेट शेप। गैसेस के पास कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती है। सबसे अमेजिंग बात देखो, गैसेस की डेफिनेट शेप क्यों नहीं होती है। हमने देखा है कभी कभी क्या होता है, हमारे किचन में गैस ओपन रह गई, हमें खुशबू जो है दो तीन, खुशबू नहीं बोलेंगे, बदबू, सॉरी, तो जो बदबू है उसकी, वो हमारे पास क्या होता है, दो तीन रूम तक बाद तक भी आती रहती है। ऐसा क्यों होता है भैया, कोई शेप ही नहीं है। सिलेंडर में था तो गैसेस ने सिलेंडर का शेप लिया हुआ था, बाहर आ गई तो कमरे का शेप ले लिया। हमारे रूम से भी बाहर चले जाएं तो हमारे पूरे एरिया में हमें क्या है कि 300-400 मीटर तक भी अगर सिलेंडर में गैस लीक हो रही है उसकी स्मेल हमें आ सकती है। रीज़न क्या है, गैसेस के पास कोई शेप नहीं है, फ्रीली मूव करती रहती है। क्यों मूव करती है फ्रीली, रीज़न अगेन यही, ये देखो लिखा हुआ है, क्यों फ्रीली मूव करती हैं, क्योंकि क्या है, यहाँ पर लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मॉलिक्यूल्स बिल्कुल एक दूसरे को खींच नहीं पा रहे हैं, बहुत दूर दूर है एक दूसरे से। जब दूर दूर है तो इसीलिए क्या है, इनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, गैप बहुत ज़्यादा है तो कहीं भी मूव कर सकते हैं, आराम से फ्री है, हर टाइम एकदम मौज है, फ्रीडम है। आगे यहाँ पर बात करते हैं, अच्छा ये देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वॉल्यूम क्या चीज़ होती है, वॉल्यूम होती है कब, अमाउंट ऑफ, वॉल्यूम के बारे में जरा मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, मैथ्स के टर्म है वैसे तो, लेकिन समझ लेते हैं। वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट जो होता है वो हमारे पास वॉल्यूम होता है। अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट है ना, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट, इसका मतलब ये होगा कोई भी जैसे एग्जांपल के तौर पे अगेन ये बीकर बनाते हैं तो इसके अंदर कितना मैटर आ सकता है ना, मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो कितना मैटर आ सकता है ये क्या बताता है, वॉल्यूम, है ना। तो किसी भी अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट यानी किसी भी चीज़ के अंदर कितना मैटर है वो क्या होता है, वॉल्यूम होता है ना। चलो आगे चलते हैं। तो हमारे पास सॉलिड जो होते हैं क्योंकि उनके पास फिक्स्ड शेप होता है तो इनका वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये देखो पेन, इसका वॉल्यूम फिक्स्ड है। आगे चलते हैं, वॉल्यूम लिक्विड के केस में जो होता है वॉल्यूम मेरे पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है, गैसेस के केस में कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। इसके पीछे रीज़न है डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होने के, क्योंकि अभी तो मैंने बताया कि हमारे पास परफ्यूम का एग्जाम्पल ले लो, हमारे पास छोटी सी शीशी परफ्यूम की हो तो परफ्यूम ने उस छोटी सी शीशी का वॉल्यूम लिया हुआ है, वो शीशी ब्रेक हो जाए तो पूरे आसपास के हमें काफ़ी दूर तक भी हमें क्या है उसकी खुशबू आती रहती है। रीज़न क्या है, वॉल्यूम फिक्स नहीं है ना। कि वॉल्यूम फिक्स क्यों नहीं है भैया, पार्टिकल के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। आगे देखो, डू नॉट फ्लो बिकॉज पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। हाँ बिल्कुल सही बात है, जैसे पेन है, मैं इसे रख दूँ अपने आप ही फ्लो कर जाएगा। फ्लो करने का मतलब है बहना, है ना, बहना, सिंपल वर्ड हिंदी में बोलते हैं बहना। तो ये पेन अपने आप बह के थोड़ी चला जाएगा आगे, नहीं। सॉलिड्स के पास फिक्स शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम अब नहीं बह सकता। लिक्विड्स के पास, अच्छा लिक्विड्स फ्लो
बिकॉज पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है। जो फ्लो वर्ड है आप लोग पहली बार थोड़ी सुन रहे हैं, फ्लो वर्ड हम ऑलरेडी सुन चुके हैं कई बार, है ना। इंग्लिश का वर्ड है, फ्लो का मतलब होता है बहना, तो लिक्विड बहते हैं, हाँ जी, पानी बहता है, तेल बहता है, ऑयल बहता है, जो भी कहना चाहें, तो लिक्विड फ्लो कर सकते हैं। आगे चलते हैं। दे कैन ऑल्सो फ्लो बिकॉज पार्टिकल्स हैव द लार्ज सेपरेशन गैप। हा, क्या पॉइंट आया। तो ये जो है, अच्छा एक चीज़ देखो, अगर मैं आपसे कंपैरिजन करवाऊँ कि लिक्विड ज़्यादा फ्लो कर सकता है या गैस, तो कोई भी लिक्विड नहीं बोलेगा गैसेस। गैसेस के पास सबसे ज़्यादा फ्लूइडिटी होती है, गैस सबसे ज़्यादा फ्लो कर सकती हैं। रीज़न क्या है भैया? भैया मॉलिक्यूलर गैप, भैया मॉलिक्यूलर गैप, याद आया, हाँ मॉलिक्यूलर गैप इसमें ज़्यादा है, इसमें क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो यही जो घूम फिर के बातें हैं ना, आप जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपको यही प्रॉपर्टीज़ लिखनी होंगी, और अगर आप यही प्रॉपर्टीज़, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे केस स्टडी हो, चाहे सेशन रीजनिंग हो, चाहे एमसीक्यू हो, यही प्रॉपर्टीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए, आप सारे नंबर लेके चले जाएंगे, कोई मार्क्स नहीं कटेगा। आगे चलते हैं। लिखा है इनकम्प्रेसिबल, तो अभी तो बताया मैंने, सॉलिड के पास क्या है, फिक्स शेप होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, इसलिए कंप्रेस नहीं होता, क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं इसमें, है ना। अच्छा इधर आओ, लिटिल कंप्रेसिबल क्या है, लिक्विड जो है थोड़ा कंप्रेस हो जाते हैं, सही बात है। अगर मैं अपने हाथ में पानी ले लूँ और उसे ऐसे प्रेस कर दूँ तो पानी हाथ से स्लिप होकर अगल बगल चला जाएगा। रीज़न क्या है? क्योंकि कंप्रेस हो जाता है। गैसेस की बात करें तो भैया गैसेस तो अभी भी है, ये लो गैस तो मेरे हाथ के बीच में प्रेजेंट है भैया, एयर तो हर जगह है ना, तो एयर तो हर जगह है, तो ये क्या है, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, है ना। तो आप आराम से देखो, मैं हवा में अपने हाथ को ऐसे मूव कर पा रहा हूँ, क्यों मूव कर पा रहा हूँ? क्योंकि गैसेस के बीच में जो पार्टिकल्स जो है ना, पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, आराम से आप उनके बीच में ऐसे मूव करके जा सकते हैं ना। अच्छा ये चीज़ क्या है, डेंस्ड। देखो ये नया टर्म है, आप क्लास 9th में हैं, तो क्वेश्चंस की डिफिकल्टी कैसे बढ़ती है, न्यू न्यू टर्म इंट्रोड्यूस होके। तो हम थोड़ा टर्म्स को भी समझ लेते हैं। देखो डेंस का मतलब क्या होता है, डेंस, डेंस का मतलब मैं आप लोगों को समझाता हूँ, सॉरी। तो डेंस का मतलब होता है, डेंस का मतलब होता है, वैसे इसका फॉर्मूला भी आप लोग देख लो, मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम डेंसिटी बोलते हैं। आगे चल के आप लोगों को बहुत काम आने वाला है, अभी नहीं समझेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है। डेंस का मतलब मैं आप लोगों को बताता हूँ। डेंस का मतलब होता है घना, है ना, हिंदी वर्ड क्या है, घना, है ना। जैसे मान लो मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल दूँ, ये देखो मेरे पास मान लो ये देखो मेरे पास ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, इसके अंदर जो है ना मैंने 20 बॉल रखी हैं, बॉल्स खेलने वाली बॉल, और इसके अंदर मैंने 50 बॉल्स रखी हैं। तो बताओ ज़्यादा डेंस कौन सा है, ज़्यादा डेंस कौन सा है? जिसके अंदर 50 बॉल है, ये ज़्यादा घना है, इसके अंदर ज़्यादा बॉल्स हैं, तो इसको बोलते हैं डेंस, है ना। तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स ज़्यादा किस में है, एटम्स ज़्यादा किस में है, सॉलिड्स में, तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, या डेंस कौन ज़्यादा होगा, सॉलिड। अच्छा मॉलिक्यूल किस में कम है, सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड्स में कम है, तो लिक्विड क्या है मेरे, कम डेंस हो गया। अच्छा गैसेस की बात करते हैं, गैसेस क्या है, लीस्ट डेंसिटी, है ना। लीस्ट डेंसिटी का मतलब भैया बहुत कम एटम्स थे किसके अंदर, लिक्विड्स के अंदर। याद ना हो तो देखो यहाँ पर हमने बनाया था, ये लिक्विड्स का स्ट्रक्चर बनाया, बहुत कम है ना, बहुत कम, तो इसीलिए क्या है, लिक्विड्स के अंदर सबसे कम डेंसिटी होती है। देखो मैंने वर्ड बोल दिया डेंसिटी। अब आप लोग छोटे छोटे वर्ड को नोटिस करके चलना, बड़ी क्लास में आ रहे हो तो कई सारे वर्ड्स हर चैप्टर में न्यू न्यू इंट्रोड्यूस होते रहेंगे, तो हमें बहुत काम आने वाले हैं। तो डेंसिटी जो है लिक्विड्स में सबसे कम होती है। मैं कहूँ जिसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, असेंडिंग। तो अगर मैं बात करूं असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले आएंगी डेंसिटी, डी लिख देता हूँ, डेंसिटी ऑफ गैस सबसे कम, उसके बाद आता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, उसके बाद आता है डेंसिटी ऑफ सॉलिड, है ना। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या है, सबसे ज़्यादा होती है, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या है, सबसे ज़्यादा होती है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देख लो, जब इतना कुछ समझ लिया तो एग्जाम्पल तो अब आप लोग 1000 ऑफ एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं। चेयर सॉलिड है, बेड सॉलिड है, वॉल सॉलिड है, एक्सेट्रा चीज़ें, है ना। आगे आ जाते हैं, वाटर भी क्या है, अच्छा सॉलिड तो खत्म हो गया, सॉरी। वाटर जो है आपका लिक्विड होता है, मिल्क आपका लिक्विड होता है, जूस आपका लिक्विड होता है। अच्छा गैस का एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपका परफ्यूम हो गया, आपकी वाटर वेपर्स हो गई, ये सभी किसका एग्जाम्पल है, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं किसका है, गैसेस का एग्जाम्पल है। अच्छा